प्यारे दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे अपनी ज़मीन की नकल कैसे निकालोगे। जैसे आप राजस्थान के निवासी हो, एमपी, यूपी, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग ऐप अपना अलग अलग राज्य का जारी किया है। जैसे आप राजस्थान के रहने वाले हो और राजस्थान के रहने वाले आदमी अपनी ज़मीन की नकल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद में आपको कौन सा स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको जाना है राजस्थान के लिए। अगर राजस्थान के निवासी हो तो अपना खाता .com पर जाना है। अपना खाता .com पर जैसे ही गए आपको इस राजस्थान का मैप नज़र आएगा, जिसमें राजस्थान का अपना खाता .com में सारे ही नक्शे, सारे जिलों के नक्शे उसमें शो होंगे। उसमें से जिस जिले के रहने वाले, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, जैसे आप रहने वाले हो अजमेर, भीलवाड़ा या पाली किसी और के, तो आप जैसे मान लेते हैं भीलवाड़ा के रहने वाले हो, भीलवाड़ा के रहने वाले हो, भीलवाड़ा के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये भीलवाड़ा पे मैंने क्लिक कर दिया। तसल्ली से समझिए तो आपको समझ में आएगा, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। भीलवाड़ा पर मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है देखिए। जैसे आपने भीलवाड़ा पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको भीलवाड़ा का नक्शा सामने आ जाएगा। अब आपकी खुद की जो ज़मीन है उसके ऊपर घर बैठे आप अपना नकल कैसे प्राप्त करोगे जमाबंदी की। ये जो नकल निकलती है वो ये विटनेसेस के लिए काम नहीं आती है, विशेष तौर से ध्यान रखें, ये केवल जानकारी के लिए है। भीलवाड़ा में आप किस जगह के रहने वाले हो, जैसे आप रहने वाले हो बनेड़ा के, ये बनेड़ा पे क्लिक किया। ये ओनली फॉर इंफॉर्मेशन के लिए है, कोई अलग से रिकॉर्ड के लिए नहीं है। आप अपने हिसाब से जिस तहसील में रहने वाले हो, जैसे आसेन, शाहपुरा, जाजपुर, ये भीलवाड़ा की सारी तहसीलें हैं। जिस तहसील में रहने वाले हो उस तहसील को आप क्लिक करके आपको डाउनलोड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। जैसे मैं गया और ये आया है अपने को नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको ज़िला चुनना है। ज़िला कौन सा है आपका, इसमें और भी ऑप्शन है राजस्थान सरकार ने दिए हैं। नामांतरण के लिए आवेदन करें, ई मित्र के लिए लॉगिन कर सकते हो। ई मित्र वाले राजस्व अधिकारी लॉगिन, ई मित्र वाले भी जमाबंदी की निकाल के दे सकते हो, सील स्टाम्प भी लगा के दे सकते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हो। लेकिन वहाँ नहीं जा पा रहे हो, आप अपने ही मोबाइल पे घर बैठे राजस्व अधिकारी लॉगिन लाइसेंस के लिए लेना हो तो यहाँ से आवेदन, नामांतरण के लिए डायरेक्ट यहाँ से आवेदन कर सकते हो। अब आपको इस धरती पे बता देते हैं कि आपको नामांतरण की सूचना लेने के लिए नक्शे की अपने खाते की जमाबंदी नामांतरण की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु नक्शे मैप में अपना जिला व तहसील चुनें। तो आपको सबसे पहले ज़िला चुनना है कि कौन से ज़िले के रहने वाले हो। जैसे कि आप भीलवाड़ा के रहने वाले हो, भीलवाड़ा क्लिक किया। भीलवाड़ा क्लिक करते ही अगली स्टेप जो आएगी, समझिए इसको पहले। आप कंप्यूटर में जाओगे तो गूगल क्रोम के अंदर ये बड़ा दिक्कत करता है, तो कभी कभार इसको आपको डायरेक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल लेना चाहिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर में अच्छा सपोर्ट करता है। अगर ये ब्लॉक बताता है तो पॉपअप मेन्यू को अनब्लॉक करके ही आपको नकल प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई ई मित्र का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप चाहो तो बिना ई मित्र के भी आप खुद निकाल सकते हो और उससे से आप ये पॉपअप मेन्यू नेक्स्ट स्टेप आ गया, नेक्स्ट विंडो। अब आपको क्या, आप रहने वाले कहाँ के हो, जैसे अमरपुरा है, आमली, उपरेड़ा, एकलिंगपुरा, कंकोलिया, कजलोदिया, चमनपुरा, गोंडिया कला, खुर्द, कमालपुरा, कल्याणपुरा, कुंवार, कंकोलिया, कांवलिया, कासोरिया, किशनपुरा, ये सब गाँव के नाम हैं जिस तहसील में आप रहते हो। गड्ढा, छत्रीखेड़ा, जसवंतपुरा, बेरा, जासूरिया, डाबला, जोरावरपुरा, कंकोलिया, डगास, बलदगा, सारे गाँवों के नाम हैं। कोई भी खोल सकता है। ये भारत जो है राजस्थान सरकार की ओर से फैसिलिटी है। और अपना खाता .com पर जाकर के आप ये सर्च मार करके, जैसे मैं इधर का रहने वाला हूँ, जैसे लक्ष्मीपुरा या और कहीं का, या लसाड़िया, जहाँ का भी, लंबिया कला, जहाँ का भी रहने वाला हो आदमी, उस जगह का क्लिक करके, जैसे कोई रायला या वालेसर या बेरा का रहने वाला है, जहाँ का रहने वाला है, वहाँ को क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए आपको। जैसे मैंने क्लिक कर दिया है इसके ऊपर, जमाबंदी की निकालनी है। जमाबंदी नामांतरण की प्रतिलिपि प्राप्त करने गाँव चुनना पड़ेगा आपको। ये कह रहा है कि सिस्टम में
कौन सा गांव है जिस गांव की आपको निकालने की आवश्यकता है। नकल जो आप ई मित्र पे या किसी तहसील कार्यालय में नहीं जा कर के घर बैठे निकालना चाहते हो, उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे गत वर्ष के निकालने की, चालू वर्ष की, वो सारी डिटेल। और इसमें अगर आपको डायरेक्ट गांव के नाम पे जाना है तो इसमें जो है हिंदी के अक्षर हैं, उस अक्षर के नाम पर डायरेक्ट गए, डायरेक्ट क्लिक किया तो उस गांव का नाम, जो उस गांव के नाम के स्टार्टिंग अक्षर है वो आ जाएंगे इस पर, और उसमें से जो आपका गांव का नाम हो उसमें जा सकते हो आप। जैसे ही गए ये विंडो खुल गया। अगला अब ये आपको जानकारी पूछेगा, जो वैध आदमी है आवेदक का नाम, किसको ये नकल चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं राजू नाम के आदमी को इसकी नकल चाहिए, ठीक है सर। जो आवेदन कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि कौन से क्या चीज़। कोई भी आदमी जानकारी ले सकता है इसकी, कोई डरने वाली बात नहीं है। सरकार ने इसीलिए जैसे निकालने वाले का पता है राजगढ़, आवेदक का शहर है, ये पता भी आप डाल सकते हो। जो आपका कहाँ के रहने वाले हो वो आप इसमें डाल सकते हो, जिसको रिकॉर्ड चाहिए। पिन कोड नंबर कहाँ के हैं जहाँ के आप रहते हो, या फिर ज़मीन जिस एरिया में है उसका आप पिन कोड डाल सकते हो। पिन कोड जैसे ही डाला, आपको जमाबंदी चाहिए कि नामांतरण की प्रति, तो आपको जैसे जमाबंदी चाहिए, जमाबंदी पर क्लिक करते ही अंधेरा नहीं हुआ है, ये प्रोसेसिंग चल रही है भाई साहब। और जो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है वो हम आपको सीधे ही बताएंगे। और घर बैठे आप जो नकल निकालोगे, कोई सीधा आपके पास ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। खाता संख्या से, खसरा से, नाम से, यूएसएन से और जीआरएन से, ये 4-5 चीज़ें आपके पास अवेलेबल डेटा होना चाहिए, तो ये आप निकाल पाओगे। नहीं तो आप उलझते रहोगे, घंटे 2 घंटे तो निकल नहीं पाएंगी। तो आज जैसे कि मेरे पास खाता नंबर है या खसरा संख्या है या नाम है, नाम से भी आप पता कर सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास खसरा संख्या, खसरा पे मैंने क्लिक कर दिया। अंधेरा नहीं हुआ है भाई साहब, प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। प्रोसेसिंग के बाद में अगली स्टेप बहुत जल्दी आपको बता देंगे। प्रोसेसिंग के दौरान थोड़ा ये सरकारी साइड है, स्लो ही चलती है। और सरकारी साइड स्लो इसलिए चलती है कि प्रोसेसिंग इसकी थोड़ी डाउन है, शायद लग रहा है नेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे आप अगले स्टेप में जाओगे, प्रोसेसिंग होने के बाद जा पाओगे, पहले नहीं जा सकते। ये घर बैठे की प्रोसेस है, और जहाँ पे फास्ट इंटरनेट है वहाँ पे थोड़ी फास्ट भी निकल सकती है। मेरा इंटरनेट साइज स्लो चल रहा है, और इस स्लो इंटरनेट की वजह से ये है आगे पहुँचे हैं अपन। अब ये कह रहा है कि भैया खसरा नंबर नहीं ले पा रहा है, नेट स्लो चल रहा है, तो खाता नंबर से ले लेते हैं। फिर प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग होते होते आप अगले स्टेप भी देख लीजिए। इसमें जानकारी पूरी होना ज़रूरी है। जब ये पूछ रहा खाता नंबर चुने, अब यहाँ पे लिखना आपको खाता नंबर। जैसे मान लेते हैं खाता नंबर 1 का अपन फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, ये चयन कर लिया अपन ने। जैसे चयन किया और प्रोसेसिंग पे चला गया है, क्योंकि हर एक स्टेप चेक होके आगे बढ़ेंगे अपन, बाकी नहीं बढ़ पाएंगे। घर बैठे नकल कैसे निकालेंगे, जमाबंदी। जैसे आपकी ज़मीन है 5 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा या 2 बिस्वा, 3 बिस्वा, उसको नकल मतलब सरकारी रिकॉर्ड में है कि नहीं है ये ज़मीन, उसी के लिए जैसे ये देखो पूरा का पूरा डिटेल आ गया। जमाबंदी की सूचना खाता नंबर 1 से, ये फॉर एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। ये पूरी की पूरी ज़मीन जो आपके नकल के रूप में प्राप्त हुई है,
और आप इसकी प्रिंट कॉपी भी या व्हाट्सएप पे या किसी को शेयर करना है, डाउनलोड जो ये कॉपी होगी PDF में होगी। और 1 नंबर खाता काश्तकारी नकल और सूचनार्थ, ई हस्ताक्षरित अधिकृत नकल और सूचनार्थ। आप ई हस्ताक्षरित नकल भी ले सकते हो, नकल फॉर सूचनार्थ भी ले सकते हो। तो नकल फॉर सूचनार्थ ले लेते हैं अपने को। क्या आप सूचना नकल हेतु प्रेषित हैं? तो ये अपन ने सूचनार्थ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, आप इसको कोई विटनेस के लिए नहीं उपयोग ले सकते हो, ये फॉर ओनली इंफॉर्मेशन के लिए हैं। अगर आपको कहीं विटनेस के लिए लेना है तो आपको प्रिंट निकाल के आपके एरिया के पटवारी या जो भी अधिकृत अधिकारी है उसके पास जाना पड़ेगा। सील स्टाम्प ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये सरकारी कागज़ है। तो आपको वहाँ जाके आप चाहो तो यही चीज़ आप पटवारी से भी आप ले सकते हो, अपने एरिया के पटवारी से। वहाँ से सील स्टाम्प वो लगा के ही देंगे। जो सर्विस चार्ज लगेगा वो यहाँ पे भी लगेगा, तो वहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये आप घर बैठे निकाल रहे हो, इस पर आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ई मित्र पे जाते हो तो आपको वहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, या पटवारी साहब के पास जाते हो तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये पूरी नकल निकल गई है। अगर आपका मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्टेड है या प्रिंटर से कनेक्टेड है, नकल जारी करने की जो ये आती है ये केवल सूचनार्थ है। ये आप इसको कहीं विटनेस के लिए साक्षी के रूप में नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको पटवार भवन जाना पड़ेगा, एरिया की पटवारी से लेना पड़ेगा, तहसील से लेना पड़ेगा, या फिर जिला हेडक्वार्टर से भी आपको ये नकल मिल सकती है। तो हमने आपको दोस्तों ये बताया कि अपने एरिया के किसी भी स्टेट के जमाबंदी की नकल निकालने के लिए आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाके आप ये सब और घर बैठे भी आप निकाल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो अनजान लोग हैं उनको आप बता सकते हो ताकि जानकार बने आपके नाम पे कितनी ज़मीन है कि नहीं है तो ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं, ये यहाँ से चेक करने के लिए देखते रहिए हमारा सेटअप चैनल। धन्यवाद।